ग्रेट। मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी लोगों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। आज रोज की तरह हम जिस प्रोजेक्ट के बारे में बात करने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं वह एग्रो बेस्ड प्रोजेक्ट है, कृषि पर आधारित प्रोजेक्ट है। आज गवर्नमेंट बहुत सारी योजनाएं किसानों के लिए चला रही है, किसानों को रोजगार देने के लिए काफी सारी योजनाएं चला रही हैं। उस योजना के माध्यम से किसान रोजगार कर सकता है, बिजनेस कर सकता है। एग्रो बेस्ड यानी कृषि पर आधारित कई सारे प्रोजेक्ट लगा सकता है और उसके लिए गवर्नमेंट के पास काफी सारे फंड गवर्नमेंट ने अलॉट किया है और उस फंड के माध्यम से हम कर सकते हैं। लेकिन हम उस फंड को कैसे लेना है उसके बारे में हमें पता नहीं है। हम उस फंड को ले नहीं पाते हैं क्योंकि उसका जो प्रोसेस है काफी लेंदी प्रोसेस है। उसका डॉक्यूमेंटेशन पार्ट बहुत लेंदी है और उसके साथ साथ और भी कई सारी प्रक्रियाएं हैं जिस प्रक्रिया को हमें कंप्लीट करना होता है और उस प्रक्रिया को हम कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। इस वजह से इन योजनाओं का लाभ हमें नहीं मिल पाता है। काफी सारे ऐसे किसान हैं जिनको इन योजनाओं के बारे में पता है, उसके बाद भी इन योजनाओं का लाभ नहीं ले पाते हैं। कुछ ऐसे अग्रणी किसान हैं जो इन योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। ऐसे किसानों की संख्या बहुत कम है। आज हम जिस कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं, हमारी कंपनी सिटी ग्रुप है, जो कि गुजरात के नवसारी में इनका हेड ऑफिस है और देश के अलग अलग राज्यों में हमारे और आपके माध्यम से कई सारे ऑफिस ओपन हो रहे हैं। कंपनी एज ए कॉन्ट्रैक्टिंग काम करती है, एज ए कॉन्ट्रैक्टर काम करती है। जैसे कि एग्रो बेस्ड प्रोजेक्ट, जितने भी एग्रो बेस्ड प्रोजेक्ट, कृषि पर आधारित जितने भी प्रोजेक्ट हैं, उन प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट यानी लगाने का कार्य करती है। कंस्ट्रक्शन से लेके स्टार्टिंग टू एंड इस तरह का प्रोजेक्ट लगाती है। लेकिन लोगों के पास, किसानों के पास पैसे की समस्या है। सबको पता है, हम सब किसान हैं, हमारे पास पैसे नहीं है कि इस तरह के प्रोजेक्ट लगाएं। लेकिन कंपनी का कार्य है प्रोजेक्ट लगाना। तो इस तरह से प्रोजेक्ट की संख्या बहुत कम होती थी और बहुत कम बिजनेस कंपनी के पास आता था। कंपनी ने गवर्नमेंट की योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने के लिए एक सिस्टम बनाया और उस सिस्टम के माध्यम से आज हम यहाँ पर सभी लोग जुड़े हुए हैं। गवर्नमेंट की योजनाएं लोगों तक पहुंचे, उसके लिए कंपनी ने एक सिस्टम बनाया और उस सिस्टम के तहत हम लोग काम कर रहे हैं। लेकिन उस सिस्टम को कैसे लोगों तक पहुंचाया जाए और कैसे इजी वे में लोगों को इसका बेनिफिट मिल सकता है। कंपनी का मेन काम है बिजनेस लगाना, फैक्ट्री लगाना, यानी जो प्रोजेक्ट है उसको लगाना इनका काम है। लेकिन लोगों की सहूलियत के लिए, लोगों को आसानी से पैसा मुहैया हो, आसानी से गवर्नमेंट की योजनाएं लोगों तक पहुंचे, इसके लिए कंपनी ने लोगों की सहायता के लिए बिजनेस ये लोन कराना भी शुरू किया। कंपनी ने एक डिपार्टमेंट सेट किया, एक डिपार्टमेंट बनाया, लोगों को अपॉइंट किया और गवर्नमेंट की योजनाएं इजी वे में कैसे लोगों तक पहुंचे ताकि कंपनी का बिजनेस बढ़े, इसके लिए कंपनी ने लोगों की सहूलियत के लिए, सहायता के लिए लोन कराना शुरू किया और लोन करवाती है। जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, मेल आईडी, मोबाइल नंबर और 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट देने के बाद कंपनी आपका एक बेसिक अप्रूवल लेती है और उस अप्रूवल के बाद आपका प्रोसेस करती है और फंड आने से लेके प्रोजेक्ट लगाने तक का पूरा काम करती है। तो ये किसानों को सपोर्ट करने के लिए लोन या ग्रांट या फंडिंग कैसे भी लोगों को पहुंचे, ये किसानों को सपोर्ट करने के लिए कंपनी ने शुरू किया। लेकिन कंपनी का मेन बिजनेस है एज ए कॉन्ट्रैक्टर, एज ए कॉन्ट्रैक्टिंग काम करना। तो ये था कंपनी का पूरा काम करने का तरीका, जो काम करती है। लेकिन अब ये जो फंड लोगों को मिलेगा बिजनेस करने के लिए, तो कौन कौन से ऐसे बिजनेस है जिसके लिए फंड मिलेगा? आज बहुत सारे लोगों के दिमाग में बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट, बहुत सारे ऐसे नया आइडियाज आते हैं कि मैं ये बिजनेस कर सकता हूं लेकिन मेरे पास फंड नहीं है। मैं ये भी बिजनेस कर सकता हूं, आज जरूरत है, आज नीड है लोगों की इस प्रोडक्ट का,
लेकिन मेरे पास फंड नहीं है। गवर्नमेंट हर बिजनेस को करने के लिए आपको फंड मुहैया करा रही है, फंड अलॉट करके रखा है, लेकिन हम वो ले नहीं पाते हैं। लेकिन जो कंपनी के माध्यम से हम फंड रेज करवाते हैं या कंपनी रेज करवाती है, उस फंड को इजी वे में हमारे तक पहुंचाने का कार्य करती है। उसके बाद भी कंपनी सिर्फ 12 से 13 प्रोजेक्ट के ऊपर काम करती है। उसके अलावा आपके पास कितने भी इनोवेशन आइडियाज होंगे, किसी भी प्रोजेक्ट के ऊपर कंपनी काम नहीं करती है, सिर्फ 13 प्रोजेक्ट के ऊपर काम करती है। जैसे कि प्रोजेक्ट के बारे में बात करूं तो पशुपालन है, जैसे गाय पालन और भैंस पालन, डेयरी फार्म का प्रोजेक्ट। बकरी पालन है, मछली पालन है, शिप फार्मिंग है, काजू प्रोसेसिंग है, गोबर गैस का है, पिग फार्मिंग है, शिप फार्मिंग है, और मशरूम फार्मिंग का प्रोजेक्ट है, मधुमक्खी पालन है। इस तरह के 9 प्रोजेक्ट हम नॉर्थ इंडिया में लगा सकते हैं। इन सारे प्रोजेक्ट के ऊपर ही सिर्फ कंपनी काम करती है, इसके अलावा किसी भी प्रोजेक्ट के ऊपर काम नहीं करती है। तो इस प्रोजेक्ट में से किसी भी प्रोजेक्ट का आपको रिक्वायरमेंट लगता है कि मुझे ये कोई एक प्रोजेक्ट मुझे करना है, तो इस प्रोजेक्ट को अगर करना है, आपने डिसाइड कर लिया है कंपनी के माध्यम से जुड़कर, और आप योजनाओं का लाभ लेते हुए ये प्रोजेक्ट लगाते हैं। अब योजनाओं का लाभ कैसे मिलता है उसके ऊपर हम बात करेंगे। योजनाएं, कई तरह की योजनाएं हैं जो गवर्नमेंट चला रही है। 6 तरह की संस्था है, 6 तरह का डिपार्टमेंट है, जहां से किसानों को फंड मुहैया कराया जाता है, अलग अलग रोजगार, अलग अलग बिजनेस करने के लिए। उन 6 तरह के योजनाओं के माध्यम से किसी न किसी एक तरह की योजना, एक योजना आपको मिल जाती है, एक योजना के तहत आपको अप्रूवल मिल जाता है। और जब आपको अप्रूवल मिलता है तो कंपनी आपका फाइल प्रोसेस करके और अप्रूवल करवाती है। तो ये फंडिंग का जो मेथड है, वो 3 तरह का फंडिंग आज अवेलेबल है। पहला है लोन, आपको फंड, पहला है नॉन रिफंडेबल ग्रांट। आज मैं बात करूं नॉन रिफंडेबल ग्रांट की, तो जो गवर्नमेंट 25 लाख रुपया नॉर्थ इंडिया में 25 लाख रुपए का नॉन रिफंडेबल ग्रांट, यानी आपको एक यो गवर्नमेंट आपको फ्री में अनुदान दे रही है। 25 लाख रुपए आपको अनुदान के तौर पर गवर्नमेंट दे रही है। और ये 25 लाख रुपए जब आपको मिलेंगे, किसी भी प्रोजेक्ट का कॉस्ट अगर 25 लाख के अंदर है, अलग अलग साइज हो सकते हैं प्रोजेक्ट के, तो 25 लाख तक का जो भी प्रोजेक्ट है आप उस प्रोजेक्ट को लगा सकते हैं। और ये जो अमाउंट होगा वो नॉन रिफंडेबल है, रिफंड नहीं करना है गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट आपको बिजनेस करने के लिए अनुदान दे रही है, यानी सहायता कर रही है आपको बिजनेस डेवलप करने के लिए। तो इस तरह से एक माध्यम है आपको नॉन रिफंडेबल ग्रांट का, इसमें भी आप इसका लाभ ले सकते हैं। दूसरा है, अगर आपको नॉन रिफंडेबल ग्रांट आपके प्रोफाइल के अनुसार नहीं मिल पाता है किसी कारणवश, दूसरा आपके प्रोजेक्ट का कॉस्ट 25 लाख रुपए से ऊपर का अगर कॉस्ट है, तो आपको जाना पड़ेगा, ये दोनों केस में आपको जाना होगा लोन में। और लोन में गवर्नमेंट की काफी सारी योजनाएं, जो 6 योजनाओं के माध्यम से गवर्नमेंट 35 से लेके 60% से तक की सब्सिडी देती है, मुहैया कराती है। अगर 1 करोड़ का आप लोन ले रहे हैं, तो उसमें से 35 से 60% कुछ भी हो सकता है, वो बीच का कोई भी अमाउंट आप कंसीडर कर सकते हैं। ये आपको सब्सिडी के तौर पर मिलता है, यानी उतना भरना नहीं होता है, बाकी के बचे ही आपको एज ए लोन, एज ए आपको पे करना होता है। सॉरी, एक कॉल आ गया था, इस वजह से थोड़ा सा डिस्टरबेंस हुआ। तो ये पे करने होते हैं, और ये बैंक के रूल के अनुसार एज ए ईएमआई आपको पे करना होता है, जो भी बैंक का ईएमआई होगा वो पे करना होता है। दूसरा, अगर ये केस में ये दूसरा भी लोन आपको नहीं होता है प्रोफाइल के अनुसार, तो आपको नॉन कोलेटरल लोन लेना होता है। जो लोन की मैं बात की है यहाँ पर, नॉन कोलेटरल और कोलेटरल दो अलग अलग चीजें हैं। नॉन कोलेटरल मतलब आपको वहां पर कोई भी डाउन पेमेंट नहीं देना होता है, कुछ मॉर्गेज करना नहीं होता है। लेकिन अगर ये भी लोन नहीं होता है, तो आपको जाना पड़ेगा कोलेटरल में, जहां पर आपके लोन अमाउंट का 20% या 10% डाउन पेमेंट देना होता है बैंक को। उसके बाद बचे हुए अमाउंट के ऊपर लोन होता है, और उस लोन के ऊपर भी उसी तरह से 35 से 60% की सब्सिडी मिलती है। तो इस तरह से 3 माध्यम है जिस तरह से आपको ये फंड मुहैया कराया जा सकता है और मिल सकता है। और ये पूरा डॉक्यूमेंटेशन पार्ट कंपनी करती है, आपको किसी भी तरह का कहीं जाने की जरूरत नहीं है।
सारा काम कंपनी कंप्लीट करती है। लेकिन जब हम कहीं पर कुछ बिजनेस, जब हम लोन लेते हैं बैंक से, एक नॉर्मल लोन कोई भी लोन लेते हैं, तो बिगर मॉर्गेज का लोन देता नहीं है बैंक। आपका कुछ न कुछ एसेट मॉर्गेज रखता है, या तो आपका प्रॉपर्टी हो या आपका कोई लैंड हो, जैसे भी कुछ न कुछ मॉर्गेज रखता है, जब ही देता है। लेकिन यहाँ पर आपका कोई भी एसेट मॉर्गेज नहीं हो रहा है, आपके पास कोई प्रोजेक्ट है ही नहीं है। आपने जो प्रोजेक्ट लगाना है वो प्रोजेक्ट लगाना है, अभी आपने अभी सोचा है। तो बैंक, कभी भी बैंक जब लोन देता है, फंड इशू करता है, लोन देता है, तो वो सिक्योर लोन देता है। नॉन सिक्योर लोन बहुत हाई रिस्क होता है, वो डूबने का चांस होता है बैंक का। नॉन सिक्योर लोन नहीं देता है, सिक्योर लोन देता है। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें तो आपके पास कोई मॉर्गेज नहीं हो रहा है, आपके पास कोई एसेट नहीं है। आपका जो आइडियाज है, जो फैक्ट्री आपको लगाना है, जो प्रोजेक्ट लगाना है, उस प्रोजेक्ट के बारे में आपको कितनी जानकारी है नहीं है वो आपको पता है, कंपनी को नहीं पता है, बैंक को, सॉरी, बैंक को नहीं पता है। तो बैंक आपको फंड फिर कैसे दे? कुछ तो आपके पास एसेट हो जा, कुछ तो फैक्ट्री आपकी लगी होनी चाहिए, तब उसको आपके ऊपर भरोसा होगा कि ये आदमी इस प्रोजेक्ट को चला सकता है, क्योंकि इसने पहले कुछ किया है, कुछ एसेट है इसके पास, इसके ऊपर कुछ ना कुछ R&D किया है, तो उसको लोन दे सकता है। लेकिन आपके पास कुछ भी ना होते हुए भी आपको लोन मिलना, ग्रांट मिलना, सब्सिडी मिलना, ये इजी नहीं है। बट इजी, गवर्नमेंट ने एक सिस्टम बनाया है, और सिस्टम के तहत आपको इन योजनाओं का लाभ, आपको लोन और नॉन रिफंडेबल ग्रांट जैसे भी फंड आपको मिलना है वो मिलेगा आपको, बिना किसी मॉर्गेज, बिना किसी एसेट का। अब इसका प्रक्रिया ये है कि आपको लोन जब गवर्नमेंट, अब बैंक आपको दे देता है जो भी अमाउंट का आप लोन लेना चाहते हैं, उसके बाद बैंक एक आपको कहता है कि आप एक कॉन्ट्रैक्टर हायर कीजिए जो गवर्नमेंट के सारे नॉर्म्स को कंप्लीट करता हो, सारे पेपर वर्क कंप्लीट हो। ऐसे आपको कॉन्ट्रैक्टर हायर करना है जिसके माध्यम से जो आपका प्रोजेक्ट लगा सके। तो आप ऐसे कॉन्ट्रैक्टर को हायर करते हैं, और उस कॉन्ट्रैक्टर के माध्यम से आपका प्रोजेक्ट लगता है। आप जैसे जैसे काम होता है, आगे बढ़ता है, वैसे वैसे आप साइन करके देते हैं, उतना परसेंट ही पेमेंट कॉन्ट्रैक्टर को होता है जो कंपनी काम करती है। और इस तरह से आपका प्रोजेक्ट पूरी तरह से कंप्लीट किया जाता है, और पैसा आपके हाथ में न आके सीधा कॉन्ट्रैक्टर के हाथ में जाता है। यानी जब बैंक आपको 100% डिसबर्समेंट देगा, तब आपके पास बैंक के हाथ में एक प्रोजेक्ट होगा, जो कि जिस प्रोजेक्ट के लिए पैसा उसने दिया है वो रेडी प्रोजेक्ट, बना हुआ प्रोजेक्ट उसके पास होगा। तो वहां पर बैंक और गवर्नमेंट दोनों भी सिक्योर होता है कि अगर प्रोजेक्ट रेडी है तो कस्टमर कुछ ना कुछ बिजनेस करेगा, और इस बिजनेस के माध्यम से EMI, जो लोन का अमाउंट हो, वो पे कर सकता है। इसलिए ये पूरी प्रक्रिया है। इस तरह की प्रक्रिया से आपको नए नए प्रोजेक्ट के ऊपर लोन और सब्सिडी मिलती है। तो ये था हमारा पूरा प्रोजेक्ट। अब प्रोजेक्ट कौन कौन से हैं, जैसे कि मैंने बात बात की आपसे, 9 तरह के प्रोजेक्ट नॉर्थ इंडिया में लगा सकते हैं, लगाएंगे। और इन 9 तरह के प्रोजेक्ट के ऊपर ही हमें कंपनी काम करती है, क्योंकि कंपनी का पूरा सेटअप इसी प्रोजेक्ट के लिए है। कर सकती है, फंड इशू हो जाएगा, रेज हो जाएगा, मिल जाएगा, लेकिन कंपनी के पास ऐसा कोई सेटअप नहीं है जो दूसरे ऐसे प्रोजेक्ट के ऊपर काम करे। अब इन प्रोजेक्ट में कंपनी का स्कोप क्या क्या होता है? बहुत सारे कोटेशंस हमने दिए हैं लोगों को जिनको प्रोजेक्ट लगाने हैं। उस कोटेशन में जो भी कंपनी का जो कोटेशन है उसमें क्या क्या कवर किया जाएगा वो सारा कुछ लिखा हुआ है। लेकिन फिर भी मैं एक बार आपको रिव्यू दे देता हूं, बता देता हूं जानकारी के लिए, क्योंकि वो कोटेशन सबके पास नहीं है। तो कंपनी सबसे पहले बाउंड्री करती है, उसके बाद आपके रिक्वायरमेंट के अनुसार आपका प्रोजेक्ट कैसा है, आपका आपको टेबल लैंड करके देना होगा। यानी आपके तरफ से अगर कहीं पर डेयरी फार्म का प्रोजेक्ट लगाना है तो आपको प्रोजेक्ट के साइज के अनुसार आपको जमीन मुहैया करानी है, और वो भी मिट्टी भर के, जो भी लेवल देंगे वो एक लेवल करके आपको देना है। उसके बाद वहां बिजली का बंदोबस्त करना है, जैसे कि कंस्ट्रक्शन का काम होगा, और उसके साथ साथ आपको पानी का भी बंदोबस्त करके देना होगा टेम्परेरी। तो पानी, बिजली और लैंड, ये 3 चीज आपको मुहैया करानी होगी। और फिर वहां पर कंपनी का आदमी जाएगा और वहां पर कंस्ट्रक्शन का काम होगा, जैसे कि बाउंड्री होगा, उसके बाद शेड बनेगा, उसके नीचे मैटिंग का, जो जानवरों को बैठने के लिए मैटिंग, मैट होता है, वो मैटिंग लगेगा। स्टोर रूम होगा,
लेबर रूम होगा, स्टोर रूम होगा, लेबर रूम होगा, उसके बाद एक ऑफिस होगा, एक डी फ्रीजर होगा और उसके साथ साथ एक छोटा सा लैब भी होता है। मशीन, चारा काटने की मशीन होगी, दूध निकालने की मशीन होगी और एग्जॉस्ट और वेंटिलेशन फैन भी लगाया जाएगा ताकि जानवरों को गर्मी ना हो, और वहां पर फॉगिंग सिस्टम भी लगेगा। इन सारे सिस्टम को चलाने के लिए आपको जरूरत पड़ेगी बिजली की। बिजली अगर है तो ठीक है, अदरवाइज आपको एक जनरेटर भी लगा कर दिया जाएगा। तो इस तरह से मॉडर्न डेयरी का कंसेप्ट पर काम करती है कंपनी। जितने भी प्रोजेक्ट के बारे में हमने बात किए हैं वो सारे प्रोजेक्ट मॉडर्न कंसेप्ट के ऊपर, मॉडर्न टेक्नोलॉजी के ऊपर काम होगा। इस तरह से ये प्रोजेक्ट पूरी तरह से कंप्लीट करके आपको लॉक इन की यानी ताला चाबी देकर जाती है। से आप प्रोजेक्ट का लाभ यानी बिजनेस कर सकते हैं और उसका इनकम आप डे वन से ले सकते हैं। इस तरह से प्रोजेक्ट कंपनी आपको तैयार करके यानी लगाकर देती है। तो ये था पूरा उसी तरह से अगर हम मशरूम फार्मिंग की बात करें तो मशरूम में भी आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मशरूम फार्मिंग करते हैं, लेकिन सर्दियों में 4 महीने मशरूम का उत्पादन ले पाते हैं, उसके बाद बाकी के 8 महीने वो उत्पादन नहीं ले पाते क्योंकि बहुत गर्मी की वजह से उनका उत्पादन नहीं मिल पाता है। तो कंपनी यहाँ पर पूरा एयर कंडीशनिंग रूम बनाती है और वहां पर एसी लगाती है, उसके लिए भी जनरेटर लगाया जाता है जो कि 24 आवर्स आप चला सकते हैं। इस तरह के पूरे एयर कंडीशनिंग रूम में जब आप मशरूम की फार्मिंग करेंगे तो साल का 12 महीना आप उसका उत्पादन ले सकते हैं और इनकम ले सकते हैं। इस तरह का हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी के आधार पर ये हम प्रोजेक्ट लगाते हैं। उसी तरह से अगर फिश फार्मिंग की बात करें तो फिश का जब बात आता है तो लोगों को अब पता चलने लगा है क्योंकि बहुत सारे लोग इस तरह से आर्टिफिशियल टैंक में, आर्टिफिशियल तालाब में फिश फार्मिंग कर रहे हैं। तो वो फिश फार्मिंग उसी तरह से फिश फार्मिंग टेक्नोलॉजी के आधार पर किया जाता है जो कि आपको नेचुरल तालाब की जरूरत नहीं है। आर्टिफिशियल तालाब बनाकर सीमेंटेड या एसएस का स्टील टैंक बनाकर और उसमें इस फिश फार्मिंग का प्रोजेक्ट लगाया जाता है। वहां से आप अच्छी तरह से अच्छा एक बड़ा अर्निंग कर सकते हैं। उसी तरह से सी फार्मिंग है, काजू प्रोसेसिंग का यूनिट है, उसको भी आप लगा सकते हैं। तो ये सारे प्रोजेक्ट है, 9 तरह के हम प्रोजेक्ट नॉर्थ इंडिया में लगा सकते हैं। तो ये सारे प्रोजेक्ट के ऊपर कंपनी काम करती है। कंपनी कोई भी अपने पास से पैसा नहीं लगाती है। कंपनी कोई एमएलएम यानी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी नहीं है। हम जितने लोग जुड़े हैं यहाँ पर नेटवर्क मार्केटिंग करने के लिए नहीं जुड़े हैं, हम एक बिजनेस करने के लिए जुड़े हैं। जैसे कि अगर आप लोन लेने जाते हैं बैंक में और वहां पर कोई ना कोई एक ब्रोकर आपको मिलता है और वो ब्रोकर आपकी फाइल को कंप्लीट करता है और लोन करवा कर देता है, उसके बदले में वो कमीशन लेता है आपसे, जो भी परसेंटेज आप सेट करते हैं वो कमीशन लेता है। उसी तरह से हम गवर्नमेंट की योजनाओं को लोगों तक तो पहुंचाने के लिए गांव गांव जाकर प्रचार करेंगे, लोगों से फाइलें लेकर आएंगे जिनको प्रोजेक्ट लगाने हैं, और उस फाइल का जब प्रोजेक्ट लगेगा उसके ऊपर तो हमें उसके बदले में कुछ ना कुछ कमीशन मिलेगा जो एक अच्छा हैंडसम इनकम होगा। जो कि हम इनकम के बारे में संडे को प्रेजेंटेशन करते हैं इनकम का। तो इस तरह से हमें इनकम मिलेगा और सिर्फ हम एज ए ब्रोकर, एज ए कमीशन होल्डर हम काम कर रहे हैं, हम कमीशन बेस पर काम कर रहे हैं, जिसमें कंपनी यहाँ पर 3 तरह के इनकम हमें दे रही है। एक सैलरी होगा, दूसरा वो भी टारगेट बेस्ड सैलरी है, दूसरा एक स्पॉट कमीशन और तीसरा मास्टर कमीशन। इस तरह से 3 तरह का इनकम होगा जो कि एक बहुत ही अच्छा अर्निंग हम यहाँ पर कर सकते हैं। हमारे पास अगर पोटेंशियल है तो यहाँ पर अर्निंग का कोई कैपिंग नहीं है, कितना भी आप और हम मिलकर एक बहुत बड़ा अर्निंग कर सकते हैं और अपने लाइफ स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा ये था पूरा एक छोटा सा प्रेजेंटेशन जिसके बारे में मैंने जानकारी दी है। तो